भविष्य से आज एक बार फिर उसी हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जिनका नाम ही नहीं काम भी बोलता है। ड्राइवर का बेटा श्रीमान दलपत सिंह जी राजपुरोहित मंडवारिया, पूर्व सरपंच मंडवारिया। देखो दोस्तों, जीवन के अंदर हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं। पहले मैंने इनके नेगेटिव जो थे पॉइंट वो मैंने इंटरव्यू पे दिए, क्योंकि मेरा काम है पत्रकारिता करना, निष्पक्ष काम है। और दूसरी बात ये रही कि इंसान की सच्चाई की मुझे बतानी पड़ती है, मेरा धर्म है। तो आज उनके मैं गुणों का भंडार लेके आया हूँ, जो जीवन में इन्होंने अच्छे काम किए, उनके लिए इनसे रूबरू करवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्ते। कैसा है आपका स्वास्थ्य सर? बस बढ़िया एकदम। बिल्कुल फिट हो सर? जी बिल्कुल एकदम। और सबसे पहले तो मेरे चैनल पर दोबारा आपको आने के लिए धन्यवाद करता हूँ सर। जी खूब आपका वेलकम है, धन्यवाद है। अब मेरे सवालों का दौर शुरू होता है। दलपत सिंह जी, सवाल मेरे जवाब आपके, ठीक है सर? जी बिल्कुल तैयार है। दलपत जी, 2001 से लगाकर बॉम्बे के अंदर जीपीओ में आप 3000 आपकी सैलरी थी और 4000 का आप चैरिटी करते थे, दान करते थे, कान कपोत चित्रों में जो पक्षियों को दाना। तो आपकी श्रद्धा बड़ी कैसे? आपको ये नहीं मालूम था कि मैं पैसे कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे भेजूंगा घर पर? तो क्या कहोगे इसके ऊपर? ये आपने सबसे पहले तो इतनी पुरानी जानकारी और बॉम्बे की जानकारी आपने निकाली है, इसके लिए आपका मैं खूब दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये वाकई में आपके ये पत्रकारिता का गुण है कि आपने 2001 की बात, और वो भी मैं मेरे ये तो आपका बड़प्पन है सर। नहीं, मुझे भी इतना याद नहीं था, लेकिन आपने जैसे ही सवाल पूछा तो मेरा दिमाग दौड़ा। ये सही बात है आपकी। मैं जॉब करता था 3000 में, और 3000 मेरी सैलरी थी। तब हम संडे के दिन छुट्टी होती थी, तो सभी दोस्तों के साथ, जिसमें आप महिपाल जी अपने पास बेलकर गांव के महिपाल सिंह जी देवड़ा है, वो भी साथ आते थे और कहते थे कि भाई तेरे सैलरी तो इतनी है और तू दान इतने डालता है, फिर तेरा कैसे चलेगा गुजारा, तू कैसे घर पैसे भेजेगा? तो मैं कहता था कि ईश्वर भेजेगा। आज भी कुछ उसमें से मेरे मित्र हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, तो आज वो मिलते हैं मुझे, तो उनको वो बात याद आती है कि वाकई में दान देने से कभी धन नहीं घटता है। सर ये सिलसिला आज भी चालू है? जी बिल्कुल। मैं आज भी उसी जगह पे जीपीओ वीटी के सामने, आज भी मैंने पता किया कि अमावस्या का दिन था, आज भी आप उस आराम में वहां गए थे। बिल्कुल। मैं आज भी वहाँ पे मैंने वीडियो कॉल करके और कबूतरों को दाना आज भी डलवाया है। अभी हम वीडियो कॉल से डाल देते हैं, बॉम्बे जाना नहीं होता है, लेकिन वहाँ जो भी बैठता है उनका हमारे पास नंबर है, तो वीडियो कॉल करके उनको बोल देते हैं। दोस्तों, दलपत जी की सबसे बड़ी खूबी जो 2001 से लेकर आज 2024 तक, मतलब कि 23 साल तक अभी तक रनिंग यही काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। दलपत जी, मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे। मंडवारिया गांव में आपके कार्यकाल में, पंचायत के सरपंच के समय में, आपने किसी हरिजन की बेटी को मतलब पूरा शादी का खर्चा उठाया, ये कहाँ तक सत्य है सर? इसमें ये है कि पूरे शादी के खर्चे का तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जो उनकी कुछ ज़रूरतें थी और मुझे जो जानकारी में बताया गया, तो मेरे से जो बना वो मैंने किया था। बिल्कुल सही बात है सर। अब सर मेरा तीसरा सवाल है, अभी जो विधानसभा की वोट हुई थी, ठीक है सर, उसमें मातृशक्ति को आपने जगह जगह अपने खुद के खर्चे के ऊपर आपने महिला को यात्रा करवाई, तो आखिर आपकी श्रद्धा इनके प्रति क्यों, इसका कारण? ये ठीक सवाल किया आपने। देखो, यात्रा करवाना किसी के भाग्य में होता है, वही करवा सकता है। अगर किसी के पास रुपए होने से अगर किसी को कोई यात्रा करवा सकता है, तो ये मैं बात नहीं मानता हूँ। ठाकुर जी की जब इच्छा होती है, और ठाकुर जी की मर्जी के बगैर वो संभव नहीं है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस यात्रा का अवसर मिला। और आगे भी मेरा ये प्लान है कि ये सांसद के इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे, उसके बाद में ये मेरा प्लान है, करना तो ठाकुर जी को है, लेकिन मेरे मन की भावना है कि मैं 2 बसें निजी खरीदूंगा, और वो 2 बसें सिरोही विधानसभा के लिए सभी जो नहीं जा पा रहा है यात्रा करने, उनको द्वारका के दर्शन करवाने की मेरी मन की ये भावना है। सर, आपके कार्यकाल पंचायत में आप जब सरपंच थे, उस समय आपने, मैंने आपके कहने से नहीं, मंडवारिया में सूत्रों की जानकारी ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने पता किया है, कई गरीब लोगों के एनओसी के पैसे भी आपने अपनी जेब से दी। कहाँ तक ये सत्य है सर? बिल्कुल भाई साहब, आपकी सही बात है। इसमें ये था कि हमारे जो सेक्रेटरी भी लगे हुए थे, उनको हमने कहा हुआ था
कि अगर कोई गरीब है और वो एनओसी के पैसे नहीं दे पा रहा है तो उनको आप मुफ्त में देना। और कई निःशुल्क पट्टे भी आपने जारी किए। हाँ, मैंने उसमें जिनको भी हक था जिनका पट्टे का, उनको निःशुल्क पट्टे दिए, पुश्तैनी पट्टे भी दिए हैं काफ़ी लोगों के। और जहाँ हमें लगा कि भाई इनको पैसे नहीं लेने चाहिए तो रसीद के पैसे भी हमने नहीं लिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। दलपत जी, आपको इतनी, मैं देखता दौड़ भाग आप करते हो सेवा भाव की, इतनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये तो देखो आध्यात्मिक, जब आध्यात्मिक में जब कोई भी किसी का मन लग जाता है तो भगवान ठाकुर जी उसको अपने आप शक्ति देते हैं और बिल्कुल वो शक्ति के बगैर संभव नहीं है। तो जैसे जैसे अपने को मन में और अच्छे काम करने के भाव आते हैं वैसे वैसे ऊर्जा भी अपने आप आती रहती है। सर, पथमेड़ा गौशाला को लेकर आपने इतना सेवा कार्य किया कि मैंने मतलब इसका वर्णन मैं इतना नहीं कर सकता क्योंकि समय के अभाव में, तो इसमें कहाँ तक कुछ बातें हमको बताओ सर। पथमेड़ा गौशाला में तो मैं 2015 से ज़्यादा जुड़ा, सरपंच रहा उसके बाद से। वैसे तो पहले से जुड़े हुए थे लेकिन ज़्यादा मेरा जुड़ना 2015 में हुआ। और मेरी सबसे ज़्यादा जो श्रद्धा जगी वो 2016 में एक गौ कृपा महोत्सव का प्रोग्राम था। और वहाँ पे मैं पहली बार जब मीटिंग में गया, कार्यकारिणी की उनकी मीटिंग थी, मैं कार्यकारिणी सदस्य नहीं था उस समय। मैं मीटिंग में गया और वहाँ पे एक चिंतन मनन चल रहा था कि 1000 कूलर लगाने थे और वो 1000 कूलर कोई कहीं से अरेंज नहीं हो रहे थे, उनके किसी टेंट वाले के पास भी नहीं हो रहे थे। और वो चिंता में थे सब कि भाई ये 1000 कूलर कहाँ से आएंगे, क्या होगा। तो मैं उस मीटिंग में बिगर कार्यकारिणी सदस्य बैठा हुआ था। तो फिर मैंने बाहर आके, मेरे घालीवाड़ा के मित्र है जिनकी नागपुर में कूलर की फैक्ट्री है, उनको मैंने फोन किया, उनसे जानकारी ली कूलर के बारे में। और फिर वो 1000 कूलर की मैंने जिम्मेदारी ली थी। और 1000 कूलर बहुत बड़ी बात है। और वो कूलर लगाने के बाद में मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ये 1000 कूलर, आप ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करोगे, कहाँ रखोगे, आप तो तंग हो जाओगे। मेरी लाइन नहीं थी कूलर की उस समय। गौ माता की कृपा से मुझे, ये आप चमत्कार ही मान सकते हो, गौ माता की ऐसी कृपा हुई कि वो 1000 कूलर 1 महीने में वहीं से बिक गए गौशाला में से। और लोग जो आए थे प्रोग्रामों में आधे वो लेके गए, कुछ लोग बाहर से आए, ऑर्डर किसी का आया, कोई कई पूरे गांव वाले 20-20, 25-25 पीस लेके गए, ऐसे करके। तो उस समय से मेरे गौ माता के प्रति और पथमेड़ा के प्रति और भी ज्यादा भाव बढ़े मेरे। और मैंने 1000 कूलर में 15 लाख रुपए का प्रॉफिट भी कमाया, ये सबसे बड़ी बात। अब दल भाई थोड़े मुद्दे की बात पर आ जाते हैं, ठीक है सर। फ्यूचर में वापस सरपंच का इलेक्शन वगैरह नहीं, अब ऐसी तो कोई मन में इच्छा नहीं है। और बस ये इच्छा है कि गांव का जो भी सरपंच बने सेवा भाव की भावना वाला बने और गांव में अच्छे काम हो। बाकी मेरी तो आने वाले समय में लोकसभा के लिए टिकट की बात में मैंने सुना है सर, सूत्रों के मुझे वापस आपका दिल है थोड़ा। ऐसा है कि मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग हुई है, बाकी मेरी जो बात है वो मैंने रखी है, बाकी देना नहीं देना पार्टी का काम। फ्यूचर में आपको टिकट नहीं मिले तो क्या आप नई दिल्ली से लड़ोगे सर? नहीं, ये ऐसा तो कोई अभी तक तो विचार है नहीं। और कांग्रेस का टिकट मिल गया तो? नहीं, कांग्रेस में तो जीवन आप लोगे नहीं, सोच भी नहीं सकते। अच्छा सर, अब मेरा अंतिम सवाल है सर। आपने बड़ा मेरे हर सवाल का सटीक जवाब दिया सर, लेकिन खूबियाँ तो आपके अंदर बहुत है, मैंने सूत्रों के आधार पर जानकारी दी है। कई लोग आपके पास आते हैं किसी भी धनराशि के लिए, तो आपने कभी अपने द्वार से उसको खाली नहीं भेजा, ये भी बात सकते हैं सर? ठीक है, वो तो देखो यूँ है कि जो जैसा जिसकी ज़रूरत होती है और भगवान अगर जैसी प्रेरणा देता है हमसे, अपने से जो बनता है वो कर लेते हैं। कभी कभी गुस्सा आता है लेकिन दया भी जल्दी आती है सर। हाँ, गुस्सा तो देखो, गुस्से पे काबू करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बाद में कभी पछतावा भी होता है कि गुस्सा नहीं आए तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या है, इंसान में तो हो जाता है। उसके लिए भगवान से पूजा करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई कम से कम कभी गुस्सा नहीं आए। बाकी ठीक है सर, क्योंकि गुस्से में हर काम खराब होता है, अच्छा कोई नहीं हो सकता। प्रेम से सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी गुस्से ने किसी का भला नहीं किया, तो भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि गुस्सा नहीं आए। दलपत जी, आखिर आपके अंदर इतनी भावना कहाँ से आई कि लोगों की मैं सेवा ही करूँ? भावना तो ये है कि एक हम भी गरीब परिवार से थे और बहुत खराब समय पिताजी ड्राइवर थे। पिताजी ड्राइवर थे, बीच में बहुत खराब समय भी देखा। और फिर ये लगा कि भाई भले अपने किसी भी मतलब मुकाम पे पहुंचेंगे, कितने भी
ऊपर किसी भी पद पे चले जाएंगे तो भी अपने को लोगों की सेवा और ज़मीन से जुड़े रहना है। और हकीकत बात तो यही है कि जो है वो लोगों की सेवा और भगवान की भक्ति ही साथ चलेगी, बाकी तो सब ऐसे ही है, बनावटी दुनिया वो इधर ही रहेगा, कोई किसी के साथ नहीं आएगा। ये मेरे मन में ऐसा मतलब हो गया है कि भाई ये चीज़ें अच्छे कर्म है वही साथ चलने हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे कर्म ही हो ऐसे। सर मेरा इम्पोर्टेंट एक सवाल लास्ट, ठीक है सर? जी सवाल मेरा जवाब आपका हो गया, जी ठीक है? ये सवाल सर दलपत जी, खर्च तो ये एक्सपेंस इतना हो रहा है, सेवा तो होती नहीं, तो इनकम का सोर्स? देखो मेरा प्रॉपर्टी का काम है अहमदाबाद में। जी सर। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी का काम है, अपने सिरोही में भी है, जावल में कॉलोनी है, और अहमदाबाद में प्रॉपर्टी का काम है। फिर मेरे SS पाइप का फैक्ट्री है अहमदाबाद में, और उसके बाद में मेरे फॉरेन एक्सचेंज का भी काम है, जो ऑल वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर किसी को भी TT मतलब बैंकिंग से अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो हम करते हैं। हाँ, मतलब उसको लोग हवाला कहते हैं, लेकिन हम उसको बैंकिंग के माध्यम से करते हैं, तो उसको हम TT कहते हैं। हवाला जो बिगर डॉक्यूमेंटली कोई ट्रांसफर करता है उसको हवाला भी कहते हैं लोग, लेकिन हम सिर्फ TT का काम करते हैं, और ऑल वर्ल्ड का हमारे पास ये TT का काम रहता है। सर अंतिम में जनता को क्या संदेश दोगे सेवा भाव के लिए? जैसे जिस प्रकार आपने अपने जीवन में इस उम्र के लक्ष्य तक आप पहुंचे हो, सेवा करते, तो जनता को क्या कहोगे सर? मेरा ये कहना है कि मैं सिरोही की जनता के लिए कहूँगा, क्योंकि आज मैं अभी आया तो आज अमावस थी, तो मैं अर्बुदा गौशाला में गौ माता के लिए प्रसादी भोग रखा हुआ था, तो हमने खुद अपने हाथों से और मतलब सभी गौ माताओं को सेवा दी। तो वहाँ पे ये लगा कि अर्बुदा गौशाला में अभी जो गौ माता के लिए सेवा हो रही है उसमें सारे अपने सिरोही वासियों को जुड़ना चाहिए, और किसी का जन्मदिन है तो उस गौशाला में जाके मनाना चाहिए, किसी की शादी की सालगिरह है तो अर्बुदा गौशाला में जाके मनाना चाहिए। और ये है कि ये होटलों में जाके केक काटना वगैरह नहीं करके अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सुबह जल्दी उठ के गौ माता की सेवा करना, मंदिर जाना जन्मदिन के दिन पे, ये मेरी भावना है कि लोग ऐसा करें तो ये अच्छा है हिंदू संस्कृति के लिए, क्योंकि ये केक काटना वगैरह क्रिश्चियन कल्चर है और इसको अपने ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आजकल लोग ज़्यादा ही अपने राजस्थान में भी ये केक काटने का, होटलों में जाना, ये सारा चीज़ें हो रही है। तो मेरी तो यही है कि कम से कम ये नहीं करके गौशाला से जुड़े। दलपत जी सुबह उठते ही राधे सबसे आपसे भगवानी से निकलता है? बिल्कुल, ये तो राधा ऐसा नाम है कि राधे नाम से ठाकुर जी बिक जाते हैं, तो अगर किसी को ठाकुर जी को खरीदना है तो उसको राधा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद दलपत जी मेरे चैनल पर आने के लिए, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और सर आज मैं भोले मौली से बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि मैंने सूत्रों के आधार पर जहाँ तक 2-4 दिन में इनकी जानकारियाँ प्राप्त की, यहाँ तक कि बॉम्बे तक जिन्होंने इन्होंने जो चैरिटेबल जो दान का काम किया है वो तक मैंने पता किया, आप तक रूबरू गया। दलपत जी धन्यवाद, थैंक यू सर।